बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार हलीम की रेसिपी, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी बनता है। बहुत से लोगों को हलीम की रेसिपी बहुत मुश्किल लगती है, लेकिन हम इसको बनाएंगे बहुत ही सिंपल और सादा तरीके से। तो आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको आसानी मिल जाए। तो शुरू करते हैं रेसिपी को। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक बाउल में पानी भर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 4 दालें ली हैं, एक मैंने कप गंदम का लिया है और एक कप मैंने चावल का लिया है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 कप गंदम पानी के अंदर ऐड कर दी है। अब यहाँ पे मैंने 1 कप माश की दाल को इसमें ऐड कर दिया है, ठीक है। तो ये सब चीज़ इसमें ऐड कर देंगे हम। अब यहाँ पे मैंने मसूर की दाल ली है 1 कप, तो ये भी इसमें ऐड कर दिया है। दालों और चीज़ों को, सब तमाम चीज़ों को हमने अच्छे से पहले साफ़ कर लेना है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर 1 कप चावल लिया है, तो मैंने यहाँ पे साबुत चावल का इस्तेमाल किया है। आप यहाँ पे छोटा चावल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये भी हमने ऐड कर दिया इसके अंदर। 1 कप मैंने यहाँ पर मूंग की दाल ली है और 1 कप मैंने यहाँ पर चने की दाल ली है। तमाम दालों की क्वांटिटी, तमाम चीज़ों की क्वांटिटी हमने यहाँ पर बिल्कुल बराबर रखी है, ठीक है। कोई चीज़ यहाँ पे ज़्यादा नहीं है। अब इन सब चीज़ों को हमने एक बाउल में डाल दिया है। तो यहाँ पे इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए हम छोड़ देंगे, ताकि हमारी तमाम दालें, गंदम और चावल हमारे अच्छे से यहाँ पर भीग जाए, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुकर लिया है और यहाँ मैंने तकरीबन 2.5 से 3 गिलास पानी ऐड कर दिया इसके अंदर, क्योंकि हमने अब हलीम का कुरमा बनाना है। अब यहाँ पे मैंने 1.5 किलो तकरीबन बीफ का गोश्त लिया है। तो मैंने बड़ी बड़ी बोटी ली है, ठीक है। आप यहाँ पे छोटी बोटियाँ भी ले सकते हैं। तो ये मैंने ऐड कर दिया इसके अंदर। तो यहाँ पर हमने 4 प्याज को बिल्कुल मोटा मोटा कट कर लिया था, बारीक कट करने की ज़रूरत नहीं है प्याज को। तो ये भी हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। 2 खाने के चम्मच मैंने यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। 5 से 6 मैंने हरी मिर्चों को मोटा मोटा सा कट कर लिया था, तो ये भी इसमें ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे मैंने 3 चाय के चम्मच भर के मैंने यहाँ पर लाल मिर्ची का पाउडर इसमें ऐड किया है, ठीक है। मिर्ची इसमें ज़्यादा ही जाएंगी। 1 चाय के चमचा मैंने भर के यहाँ पे तकरीबन लेवल करके मैंने यहाँ पे हल्दी पाउडर डाला है यहाँ पर। अब 1 चाय के चमचा यहाँ पे मैंने धनिया पाउडर डाला है इसके अंदर, और 1 चाय के चमचा ही यहाँ पे मैंने ज़ीरा पाउडर इसके अंदर ऐड कर दिया है। और 1 चाय के चमचा यहाँ पे हम नमक ऐड करेंगे, क्योंकि नमक हम दालों में डालेंगे, इसलिए हम नमक यहाँ पे कम कर रहे हैं। इसको हम अच्छे से कुकर को लगा देंगे तकरीबन घंटे के, ताकि हमारा गोश्त जो है अच्छे से गल जाए। अब दूसरे पतीले मैंने पानी ले लिया है भर के, तो मैं उसको चूल्हे में चढ़ा दिया है, फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है। और जो तमाम दालें भीगी हुई थी, तकरीबन घंटा हो गया जो उनको भीगे, तो मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। तो ये तमाम दालें मैंने इसके अंदर डाल दी है और इसको मैंने पकने के लिए छोड़ दिया है। अब दूसरी साइड पर मैंने कौरमे को चेक करेंगे हम यहाँ पर। तो कौरमे में हमारा जो है गोश्त अच्छे से गल गया है, लेकिन थोड़ा सा पानी बाकी है इसके अंदर। अभी देखें, मैं दिखाती हूँ आपको कि हमारा गोश्त अच्छे से गल गया है यहाँ पर। तो ये देखिए, हाथ लगाने से हमारी बॉडी टूट रही है यहाँ पर। तो हमारा गोश्त अच्छे से गल गया, बस हमने इसका पानी बिल्कुल ड्राई करना है और हमारा घी ऊपर आ जाए, हमने इतना पकाना है इसको, ठीक है। तो इसको हमने पकाने के लिए छोड़ देना है। अब ढक्कन को कवर नहीं करना, ठीक है। ऐसे ही इसका पानी हमने ख़त्म करना है। अब यहाँ पे मैं 1 कप घी डाल रही हूँ, ठीक है, इसके अंदर ना। उसको डाल के इसको पकने के लिए छोड़ देंगे हम। तो ये अब देखिए, माशाल्लाह से हमारा कोरमा जो अच्छे से पक गया है, घी इसका बिल्कुल अच्छे से ऊपर आ गया है। तो बस हमने इतना ही पकाना था इसको। अब हम फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसको हम साइड पे करेंगे, क्योंकि हमारा कोरमा जो अच्छे से बन के रेडी हो गया है। ये देखें, अच्छे से मसाला हमारा भुन गया है कोरमे का। तो तकरीबन हमारा कोरमा तैयार हो गया है यहाँ पर अभी। तो अब यहाँ पे दालें माशाल्लाह से हमारी अच्छे से गल गई हैं। देखें, दालों की सिचुएशन कुछ इस तरह से है। दालें हमारी अच्छी से गल गई हैं माशाल्लाह से। ये देखें, माशाल्लाह दालें हमारी अच्छे से गल गई हैं यहाँ पर। तो अब यहाँ पे हमने जो कोरमा तैयार किया था उसको मैंने एक प्लेट में निकाल लिया था। तो ये सारा इसमें ऐड कर देंगे। तो ये सारा कोरमा हम इसमें ऐड कर रहे हैं, इस तरह से सारा डाल देंगे इसके अंदर कोरमा हम। अभी हमारा देखिए फ्लेम ऑन है, यहाँ पे हमने फ्लेम को ऑफ नहीं किया, ठीक है। कोरमा हमारा सारा इसमें ऐड कर दिया है मैंने। इसको अच्छे से साफ़ करेंगे प्लेट को। तो ये सारा कोरमा इसमें ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
और अब यहाँ पे मैंने मधानी का इस्तेमाल करूँगी, ठीक है। मधानी या हैंड ब्लेंडर कुछ भी आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे मधानी लिए है, क्योंकि इस तरह से हलीम को फेंटने का जो मज़ा आता है, हलीम खाने का बहुत ही मज़ा आता है, वो किसी और चीज़ में नहीं आती, ठीक है। तो मधानी से मैं इस तरह से इसको, देखिए हमारा फ्लेम भी ऑन है, इस तरह से इसको हम गोटा लगाएंगे, ठीक है, ताकि हमारा हलीम जो है बहुत ज़बरदस्त तैयार हो, रेशे वाला हमारा हलीम बन के तैयार हो। तकरीबन मुझे घंटा लगेगा इसको इस तरह से घोटा लगाने में। तो ये हमारा हलीम बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट तैयार होगा। तो ये देखें तकरीबन 1 घंटे बाद माशाल्लाह से हमारे हलीम की शक्ल देखिए माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत नज़र आई है। तो यहाँ पे मैं अब गरम मसाला डाल रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर 2 चाय के चम्मच मैंने यहाँ पे गरम मसाला, पिसा हुआ गरम मसाला लिया है, तो उसमें ऐड कर दिया है। तो ये देखें इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम यहाँ पर। और तकरीबन हमारा हलीम बन के रेडी हो गया अब यहाँ पर। तो देखें डिलीशियस हमारा हलीम बन के रेडी हो गया माशाल्लाह से यहाँ पर। अब इस स्टेज पे मैंने यहाँ पर 2 मैंने प्याज को बघार लगा लिया था घी में, और वो मैंने ऐड कर दिया। सॉरी मुझसे वो पार्ट मिस हो गया है। तो ये सारी मैंने 2 प्याज डाल के घी में अच्छे से इसको बघार लगा लिया था, तो इसमें ऐड कर दिया था। तो हमारा हलीम माशाल्लाह से बन के रेडी हो गया है। अब फ्लेम को हमने ऑफ कर दिया है। तो ये देखिए माशाल्लाह से मज़ेदार से हमारा हलीम बन के रेडी हो गया है। खाने में बहुत ही टेस्टी बनता है और बनाने में बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से बना लिया हमने इसको। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।